यस क्लास, हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ आर यू गुड क्लास। और अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे क्लास, होप सो क्लास। एज वी आर गोइंग ऑन एंड वी आर गोइंग ऑन आवर चैप्टर्स, दैट इज द सर्कुलर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज उसके नेक्स्ट में चलेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का आज हम लोग सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या। तो क्लास, राइट सर्कुलर कोन, पहले व्हाट इज द राइट सर्कुलर कोन? राइट सर्कुलर कोन होता क्या है? कहता है कोन, कोन का क्या मतलब होता है कि आप एक सॉलिड मटेरियल, दैट इज द सॉलिड मटेरियल, एज आई डिफाइंड यू कि राइट सर्कुलर कोन इज अ सॉलिड जनरेटेड, है ना, बाय रिवॉल्विंग अ लाइन। एक लाइन, एक ऐसा सॉलिड मटेरियल है दैट इज मेड बाय रिवॉल्विंग, एक रिवॉल्विंग जो है ना, एक एक्सिस के, जैसे हम लोग करें ओ ए बी सी, तो ये हमारा जो ओसी है ना, ओसी इज अ एक्सिस, है ना, एक्सिस पॉइंट, है ना। ये क्या है? ओसी हमारा एक्सिस पॉइंट है। यही फिक्स लाइन के चारों साइड अगर कोई चीज घूमता है तो क्या बनाता है? कोन बनाता है। इट्स अ सॉलिड मटेरियल्स। व्हाट इज दैट इज द सॉलिड। एज आई वी हैव स्टडीड अबाउट द सर्कुलर सिलेंडर एंड क्यूबाइड क्यूब्स, है ना, इन सब के बारे में जैसा पढ़ा, ठीक उसी तरह से इट इज ऑल्सो अ सॉलिड मटेरियल। ये भी एक तरह का क्या है? सॉलिड मटेरियल्स है, जो कि एक फिक्स एक्सिस पॉइंट के चारों साइड घूमती है ना, मूव करती है। इसका ये जो बेस होता है, दैट इज द बेस इज नोन एज, बेस इज नोन एज, क्या इसको कहते हैं? सर्कुलर। इसका बेस जो होता है सर्कुलर होता है। ये ओसी इज अ एक्सिस पॉइंट, ये एक्सिस पॉइंट होता है जिसको हम लोग इसको वर्टेक्स बोलते हैं, है ना। वो इसका क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड विच मेक्स अ कांस्टेंट एंगल। और एक जो होता है क्या बनाता है? कांस्टेंट एंगल बनाता है। क्लास, कांस्टेंट एंगल, ये एंगल दैट इज द राइट एंगल, ये बिल्कुल ऊपर से नीचे राइट एंगल पे कट करता है। देखो, इसको ऐसे भी करते हैं, दैट इज द असेंबलिंग ऑफ, है ना। इसको अगर हम लोग कट कर दें, एक छोटे छोटे पार्ट में कट कर दें, तो ये एक राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल इसमें मिलेंगे। देखो, ऐसे अगर जो हम लोग कट करें तो बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल, इधर से कट करो राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कितनी भी बार इसको कट कर दे जाओ, बहुत सारे जो होते हैं इससे राइट एंगल ट्रायंगल मिलता रहेगा, है ना। बस ऐसे इसी तरह से ये बीच में, है ना, ये सारे, ये क्या है? यू कैन से दैट ना क्लास, आप कह सकते हो कि ये राइट ट्रायंगल का असेंबलिंग है। बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल को जब असेंबल किया जाता है, जैसे एक साथ मिलाया जाता है, दैट बिकम्स कोन। तो वो क्या बन जाता है? कोन बन जाता है। बहुत सारे राइट सर्कुलर कोन, बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल को मिलाया, मिक्स्ड किया जाए तब। Now class, these are the points which we will look here. देखो, ये सारे पॉइंट जो होता है ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सारे पॉइंट को हम लोग को देखना है और इसके बारे में सीखना है, और इसी से हमारा सारा काम होगा। इसलिए इन सारे, देखो, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो गया? ओ क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और एक्सिस क्या हो गया? दैट इज द ओसी, ओसी इज द एक्सिस। बेस क्या हो गया? सर्कल, है ना, सर्कल। और हाइट क्या हो गया क्लास? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये जो मेन है दैट इज द, यानी ओसी हाइट होता है, ये हाइट होता है जो आपके बीच में है ना। और एक होता है स्लांट हाइट, ये होता है स्लांट हाइट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, है ना।
इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। और ये जो हमारा हो गया क्लास, ये यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है ना, ये पूरी पूरी डायमीटर हो गई। ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया, है ना, डायमीटर हो गया। अब ये जो होता है क्लास, डायमीटर के बाद अब यहाँ पे जो होता है ए बी और हमारा बी सी, दैट इज द रेडियस हो गया, है ना, क्या हो गया, बी सी रेडियस हो गया क्लास। ये बी और सी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई, दैट इज द रेडियस हो गया। अब उसके बाद में फिर हम लोग ये स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट कैसे निकल, देखो दिस इज द राइट एंगल, ये क्या है, राइट एंगल है क्लास, और ये क्या है, ये हमें निकालना, ये राइट एंगल है, ये रेडियस है, इसको आर और इसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। तो L इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू सेम जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं, है ना, टू फाइंडिंग द, ये सपोज करो कि ये H हो गया, है ना, H स्लांट हाइट, हाइपोटेनस, राइट एंगल, फिर वही पुराना काम, और ये बेस हो गया क्लास। तो अगर मैं करूं तो यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच, यहाँ इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ इसको हाइट को एच से डिनोट किया है क्लास, और दिस इज द एल, इसको एल से डिनोट करा। तो दिस इज द आर रेडियस, दिस इज द हाइट प्लस आर स्क्वायर, एंड एल इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज आर स्लांट हाइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। अच्छा एक बात बताओ, अब एरिया हमें निकालना है, एरिया निकालना है तो कैसे एरिया निकालते हैं भाई, है ना, फाइंड आउट करते हैं। इसका जो होता है सरफेस एरिया, है ना, या कहो CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल। अब देखो पाई आर एल कैसे आया भाई, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी 1/2, और ये क्या है, सर्कल, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। देखो इसलिए मैंने हाफ करा क्योंकि ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो लेकिन यहां पे हमारा क्या है, एल, ठीक है ना, यहाँ हाइट तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। अब ये जो होता है क्लास, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आधी होती है इसकी, क्योंकि यहां से यहां तक हम लोगों ने लिया है सरकमफ्रेंस, इंटू क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एल, 2 कैंसिल, दैट इज द पाई आर एल, ये होता है, यानी 1/2 इंटू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू circumference of a circle, circumference of a circle into L, ठीक है ना, ये दो चीज का होता है। और यूनिट आपको पता ही है क्या है, होता है इसका यूनिट, यस क्लास ना, ये तो हो गया आपका जो है CSA। अब हम लोग जो होता है क्लास TSA, है ना, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या हो जाएगा क्लास, दैट इज द, देखो पाई आर एल और प्लस पाई आर एल प्लस क्या हो गया, एक सर्कल का नीचे का एरिया, बेस का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर, यू कैन से दैट पाई एंड आर विल बी कॉमन, एल प्लस आर, ये इसका TSA होता है क्लास, TSA। चलो अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना, वेस्ट क्वेश्चंस होगा, एक एक कर करके देखता हूं, वॉल्यूम भी मैं बताऊंगा क्लास। दैट इज द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 14 cm, D कितना है 14 cm, है ना, एंड इट्स स्लांट हाइट, और L कितना दिया हुआ है क्लास, दैट इज द 9 cm, ये हो गया।
अब याद करो तो क्या करा, कर्व सरफेस एरिया, ये हमारा गिवन में आ गया क्लास, है ना, क्या है, व्हाट इज दैट इज द गिवन, ये दिया हुआ है गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो क्लास, फर्स्ट यू विल फाइंड आउट कि व्हाट आर गिवन, क्या हमारे पास दिया हुआ, क्या फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर दैट यू विल अप्लाई योर फार्मूला, है ना। इस बेसिस पे आप चलो, पहले क्या गिवन है ये आप क्वेश्चन में से घुस करके निकालो, है ना, कि व्हाट आर गिवन। तो हमारे पास गिवन ये है, तो देखो गिवन, अब फार्मूला क्या होता है स्लांट हाइट का, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन, क्या बताया था आपने, पाई आर एल, है ना, पाई आर एल। अब ये क्या है क्लास, पाई आर एल, आर तो हमारे पास है ही नहीं, क्या करूं, चलिए डायमीटर से हमें आर निकालना आता है, D/2 यानी 14/2, दैट इज द 7 cm। कर दीजिए 22/7 इंटू आर, आर कितना है 14, है ना, 14 है, नो इट इज 7, और एल कितना है क्लास 9, 7 7 कैंसिल, और हो गया इतना cm स्क्वायर, फटाफट, है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं। यस क्लास, अब इट इज सेइंग दैट द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 cm, है ना, 3 cm है, वर्टिकल्स हाइट इज 4 cm, और वर्टिकल हाइट अब क्या होगा, अब देखो यही सब वर्ड को घुमा घुमा कर देगा, कहेगा वर्टिकल हाइट अब क्या होता है भाई, अब इसमें प्रॉब्लम होने लगता है। मैंने बोला वर्टिकल हाइट, वर्टेक्स, हाइट ऑफ वर्टेक्स, यानी कह रहा है एक ही बात, लेकिन थोड़ा सा यही हाइट है ना। तो देखो कौन रेडियस दे रखा है आर देकर, तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन क्या होगा क्लास, कोन क्या होता है पाई आर एल, अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो यहाँ पे देखो आर तो गिवन है, क्या है आर गिवन में, क्या है आपका गिवन में, दैट इज द आर इक्वल टू 3 cm एंड एच इक्वल टू 4 cm, एच इक्वल टू 4 cm। यहाँ एल नहीं, हमें चाहिए एल, जो कि एल नहीं गिवन है क्लास। व्हाट यू विल डू, फाइंड करेंगे एल, तो एल इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या हो गया क्लास, दैट इज द आर, व्हाट इज द आर, दैट इज द 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इधर मैं कर रहा हूं, दैट इज द 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 प्लस 16, अब ये हो गया 25, 5, एल हमारा निकल गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, पाई आर 22/7, और ये कितना हो गया 5 × 3। अब क्लास, अब कोई काटेगा तो नहीं, 330/7 cm स्क्वायर, इसको पॉइंट में आप चेंज कर सकते हो, है ना, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसे पॉइंट में निकालना जरूरी हो जाता है क्लास, एटलीस्ट 2 डिजिट। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, इफ इट्स स्लांट हाइट, गिवन में क्या है क्लास, दैट इज गिवन में स्लांट हाइट L इक्वल टू 21 मीटर एंड D इक्वल टू 24 हो गया मीटर, देन रेडियस R इक्वल टू कितना हो गया 24/2, दैट इज द 12 मीटर क्लास, है ना, ये होता है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा पाई आर विल टेक कॉमन एल प्लस आर, और आपके पास एल है आर है ना, और 22/7, आर कितना है क्लास 12, और एल प्लस आर 21 प्लस
12, ठीक है, 22/7 इंटू 12, और ये कितना हो गया 33। कट रहा है तो अच्छी बात, नहीं कट रहा है तो भी अच्छी बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। 12×36 और 3 39 इंटू 22/7। अब इसको जो होता है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप मल्टीप्लाई कर करके देखो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और मल्टीप्लाई कर करके देखो क्या इस क्लास। आर कैलकुलेशन से इतना मीटर स्क्वायर, ये होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 65 cm²। इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 8 cm, है ना। स्लांट हाइट क्या है, यानी क्लास L इक्वल टू गिवन है 8 cm, है ना, गिवन में आप लिख लीजिएगा। एंड क्या दिया हुआ है, CSA कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 65, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आपको रेडियस निकालने के लिए कह रहा है क्लास, तो R इक्वल टू वॉट, देखो क्या निकालना है। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, CSA ऑफ कोन का CSA πr/L। देखो यहाँ पे कोन का ये कितना है 65 पाई, R कितना है क्लास, हाउ मच, दैट इज द R तो हमें निकालनी है। और ये कितना है, स्लांट हाइट 8 cm, है ना। अब बताओ, निकाल लीजिए, जिसको रखना है इधर रख दीजिए। ये पाई और 8 आ जाएगा बॉर्डर के इस साइड, तो पाई इंटू 8 इक्वल टू R, ये हो जाएगा पाई कैंसिल, 15×6=60, है ना। 15/2 इक्वल टू R, ये कितना हो गया 7.5 इक्वल टू R, इतना cm क्लास। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है क्लास। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है इसका। एक और है थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े वाला, जिसको हम लोग करते हैं इस क्लास। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। क्या है, कॉर्न कॉब, जो आप कॉर्न खाते हैं, है ना, कॉर्न जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, दैट इज द शेप somewhat like a cone, has the radius of its broadest मतलब नीचे का जो रेडियस है ना, पॉपकॉर्न क्लास कैसा होता है, एक ऐसा इस तरीके का होता है, ये नीचे में ऐसे करके होता है, और इसमें जो होता है छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे दाने लगे होते हैं छोटे छोटे एरिया में। तो पता है दिस ब्रॉडेस्ट पार्ट, मतलब कि इस एरिया का जो है ना, ये सर्कुलर एरिया है ना। कॉर्न कॉब आपको पता ही होगा कि कॉर्न कॉब किसको कहते हैं, है ना। ढेर सारे जो होते हैं, आप लोग कॉर्न खाते रहते हो, है ना। तो हैज द रेडियस ऑफ इट्स अ ब्रॉडेस्ट पार्ट 2.1। इसकी जो रेडियस है ना, आर गिवन में क्या हो गया क्लास, गिवन में दैट इज द R इक्वल टू 2.1 cm, ठीक है ना। एंड द लेंथ ऑफ x, यानी लेंथ दिया हुआ है क्लास, ये क्या हो गया हाइट, ये क्या हो गया हाइट कॉर्न का, है ना, कॉर्न कॉब का, दैट इज द हाइट। इफ हाइट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दैट इज द 20 cm। If each 1 cm square of the surface of popcorn can be average of 4 grains, 1 cm स्क्वायर में कितने हैं 4 ग्रेन्स लगे, 1 cm स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन्स उसमें है। तो कहता है फाइंड द हाउ मच ग्रेन्स यू वुड टू फाइंड ऑन द इंटायर कॉब, इंटायर कॉब में कितने टोटल ग्रेन्स होंगे क्लास, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें क्या
क्या फाइंड आउट करना है, उसके CS से कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कॉर्न का जो ग्रेन्स होगा वो कहाँ होगा, दैट ऑन द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पे होगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है। तो इसमें हाइट दे रखा है क्लास, है ना, और क्या चाहिए, हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, दैट इज द फर्स्ट, वी नीड टू L, है ना, स्लांट हाइट निकलेगा तभी हम लोग CS से निकालेंगे। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द L, है ना। तो L इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर R² प्लस H²। ये अब ये कितना होता है, R², व्हाट इज दैट इज द रूट अंडर 2.1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, H है तो 20 का होल स्क्वायर, और ये 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया क्लास, प्लस 400, है ना। और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा, है ना। तो 404.41 ये हमारा आपका जो है लगभग जो कॉर्न का जो L है ना, स्लांट हाइट है, ये फाइंड हो गया। और इसका जब आप निकालोगे रूट अंडर रूट, तो अप्रोक्सीमेटली क्लास ये 20.11 आएगा, 11 cm इतना ही आएगा, आप फाइंड आउट कर लेना। अब ये हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल यूज द फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया, देन CSA ऑफ कॉब, है ना, कॉब का क्या होगा, पाई RL, क्या होता है, पाई RL। अब क्लास पाई 22/7 इंटू R कितना है, 2.1 इंटू 20, 7 3 है ना, कट जाएगा, और ये कितना हो गया, 20×60, 22 इंटू 60 हो जाएगा तो 6.0, है ना, अरे 2.11 लगा लूँ ना, तब चलो अप्रोक्सीमेट कितने हो जाएंगे, 3 है ना, और 60, और उसके बाद 2 1 3 6 पॉइंट इतना हो गया क्लास। ये हमारा जो है कॉब कॉर्न का। अब एरिया फाइंड आउट करते, इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करें, है ना। होप सो यू हैव डन क्लास। और ये कितना हो जाएगा, 1 3 2 7 2 6, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 132 पॉइंट कितना हो गया, 72। अब ये 3 डिजिट के बाद डेसिमल हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रेन्स, है ना, कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स फाइंड आउट करनी है ना। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करके ऐसे भी 132.73 ऐसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके लिख सकते हैं। 6 को 2 डिजिट, दैट इज अ बेटर फॉर अस, है ना। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स, है ना, इतना, ये cm² आ गया क्लास। तो 1 cm² में नंबर ऑफ ग्रेन इन 1 cm² कंटेन 4 ग्रेन, कितना, 4 ग्रेन। देयरफॉर क्लास हाउ मच, 132.726, है ना, ग्रेन्स, इतना cm² ग्रेन्स इक्वल टू 4 इंटू 132.726, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा, 532.5, yes, how much, class, number of grains in 1 cm² containing 4 grains आ रहा है 1 cm² में। आफ्टर दैट
क्या होगा 132.726 cm स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे 4 इंटू 132.72 इंटू ये हो जाएगा 92 इतने ग्रेन्स हो जाएंगे क्लास, है ना। होप सो क्लास यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास, है ना। और आगे हम लोग करते रहते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।